जब जब नजरें लक्ष्य पर होती हैं आपको मुसीबतें नहीं दिखाई देती हैं, और जब जब नजरें लक्ष्य से हटती हैं आपको मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार, मैं फ्यूचर लाइफ एडवाइजर। दोस्तों, इंसान ने जिस भी क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वो इस कारण से संभव हो पाई है क्योंकि उसे पाने का लक्ष्य जो बनाया गया था। उपग्रह धरती के चारों तरफ चक्कर अपने आप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य जो बनाया था। दोस्तों, बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। आपकी गाड़ी की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी हो और कितनी बड़ी आपकी ड्राइविंग हो और अच्छी से अच्छी सड़क पर भी आप झिझकते झिझकते ही कार चलाएंगे, और जैसे ही घना कोहरा छंट जाएगा आप एक्सीलेटर दबाएंगे और तेज गति से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक MBA ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर अध्ययन किया गया और उन स्टूडेंट्स से ये पूछा गया, क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई स्पष्ट या निश्चित लक्ष्य है? और ये पाया गया कि सिर्फ 3% स्टूडेंट्स के पास ही लिखित और स्पष्ट लक्ष्य थे। 13% स्टूडेंट्स के पास लक्ष्य तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे, और 84% स्टूडेंट्स के पास ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं था सिवाय स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। शोधकर्ताओं ने 10 साल बाद 1989 में दोबारा उसी क्लास के स्टूडेंट्स से संपर्क किया गया और ये पाया गया कि जिन 13% स्टूडेंट्स के पास अलिखित और अस्पष्ट लक्ष्य थे, वो बाकी लक्ष्य न बनाने वाले 84% स्टूडेंट्स से 2 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब ये पाया गया कि जिन 3% स्टूडेंट्स के पास लिखित और स्पष्ट लक्ष्य थे, वो बाकी सारे के सारे 97% स्टूडेंट्स से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। 10 गुना ज़्यादा। इन स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ इकलौता फर्क था उनके लक्ष्य का, जो उन्होंने लिखे थे और जिन पे उन्होंने काम किया था। दोस्तों, अगर आप लोगों से आपके लक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो आपके सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। यदि हाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग बिना किसी निश्चित लक्ष्य के अपनी जिंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर जवाब यदि ना है तो थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए, भले ही अभी आपके पास कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्दी सोच विचार करके आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्य जो है सपने से बड़ा होता है, या यूं कहें ये एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है अपने फाइनल एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। दोस्तों, बिना किसी टारगेट को देखे निशाना नहीं लगा सकते। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको ये पता ही ना हो कि कहाँ जाना है, ऐसी सिचुएशन में भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस लाइफ में भी अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आपकी ज़िंदगी तो दोस्तों चलती रहेगी, पर जब बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। इसलिए आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य से आप अपनी सफलता और असफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई कार्य करते हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन और आपके एनर्जी का लेवल कहीं ज़्यादा होता है। जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको आपका लक्ष्य ही गाइड कर सकता है। अर्नोल्ड एच ग्लासगो का कथन है कि फुटबॉल की तरह आप जिंदगी में भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके पास कोई स्पष्ट या निश्चित लक्ष्य न हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए अभी तक कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों, लक्ष्य बनाइए और बड़े लक्ष्य बनाइए, उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपकी सफलताएं भी बड़ी होंगी। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।